कोई मतलब तो है नहीं ना, कुछ भी कह देने से कोई राज थोड़ी ना आ जाए। आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों के समर्थन। भाजपा जो है डरी हुई और भाजपा के बड़े मोहरे हैं। कोई अगर ऐसा बयान देता है तो बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर, महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है। नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बीजेपी का एजेंट बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कई दिनों से आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह जो आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, यहां तक कि निकम्मा मुख्यमंत्री बताया। अब तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया है और कहा है कि जो भी महागठबंधन के नेता और खास तौर पे आरजेडी के कोई लोग अगर नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे हैं तो समझिए वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के इशारे पर वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो बड़ी बात, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे विधायक सुधाकर सिंह को तेजस्वी यादव ने बीजेपी का एजेंट बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे राजद विधायक सुधाकर सिंह को राजद ने एजेंट बताया है बीजेपी का। दरअसल आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बिहार की सियासत सुधाकर सिंह को लेकर हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की तरफ से उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को कहा कि विधायकों को समझाइए, नहीं तो ये आने वाले दिनों में महागठबंधन के हित में नहीं होगा, इससे रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा था कि तेजस्वी जी आप तुरंत इस पे संज्ञान लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में सुधाकर सिंह जैसे लोग महागठबंधन के लिए एक बड़ी बाधा बन सकते हैं। चूंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ी विजन के साथ 2024 की भूमिका को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन बिहार में ही राजद जो है लगातार आईना दिखा रही थी। राजद विधायक सुधाकर सिंह अब तक जो है सुधाकर सिंह के बयान को आरजेडी जो है व्यक्तिगत बता रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने निकम्मा मुख्यमंत्री बताया, जिसके बाद आरजेडी ही नहीं जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आती है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे कहा कि तेजस्वी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयानबाजी महागठबंधन के हित में कतई नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को गाली देना कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तो बिहार की सरकार जो है वो अस्थिरता में आ गई थी सुधाकर सिंह के बयान के बाद, और लगातार सुधाकर सिंह इस तरीके के बयान जो है वो देते रहे हैं। और तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो भी नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करेगा वो बीजेपी का एजेंट ही माना जाएगा। यानी कि सुधाकर सिंह बीजेपी के इशारों पर नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे हैं, हमलावर हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कुढ़नी चुनाव के वक्त जब परिणाम आया उसके बाद आरजेडी के पूर्व विधायक ने जिस तरह से नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा था, अनिल सहनी, जिसके बाद भी सियासत खूब मोड़ ली थी, और एक बार फिर से सुधाकर सिंह के बयान के बाद लगातार, हालांकि नीतीश कुमार ने इस पूरे बयान को व्यक्तिगत बताया था और कहा कि उनका अंदरूनी विवाद है, अंदरूनी मामला है, वो लोग उन लोगों से ही पूछिए कि आखिर क्यों इस तरीके से बात जो है वो बोल रहे हैं, हम लोग तो मिल बैठकर काम कर ही रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही पटना आए और लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा था कि तमाम बयानों के बावजूद भी तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सीधे सीधे आरजेडी विधायक यानी खुद की पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह को बीजेपी का एजेंट बताया है और कहा कि बीजेपी के इशारे पर सुधाकर सिंह जो है वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे। तो बड़ी खबर है, दिल्ली से पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह को बीजेपी का एजेंट बताया है। सुधाकर सिंह की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, इस बात का इंतजार आपको भी और हमें भी जैसे सुधाकर सिंह मिलेंगे। सबसे पहला सवाल होगा कि आरजेडी विधायक को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, वो भी आरजेडी के तरफ से।